हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। तो आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं मेमोरी एंड कंट्री बाय एस.एच. बच्चन अगे। इस लेक्चर के एंड तक आपको सिर्फ समरी ही नहीं बल्कि थीम्स, सिंबल्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस, कंक्लूजन एंड मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। मेमोरी एंड कंट्री अगे का एक फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल ऐसे है। इस ऐसे में अगे नेशन या कंट्री को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। नॉर्मली हम कंट्री को एक जियोग्राफिकल एरिया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज या मैप के रूप में समझते हैं, लेकिन अगे इस ट्रेडिशनल डेफिनेशन को रिजेक्ट करते हैं। उनके हिसाब से कंट्री इज नॉट मेयरली अ प्लेस वेयर वी लिव, इट्स अ प्लेस दैट लिव विद इन अस। यानी हमारा देश सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे इमोशंस और एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन है। इस ऐसे का मेन पर्पज़ ये बताना है कि आइडेंटिटी और बिलोंगिंग फिजिकल लोकेशन से कम और रिमेंबर्ड एक्सपीरियंस से ज़्यादा बनते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डिड अगे राइट दिस ऐसे? अगे ने ये ऐसे क्यों लिखा? अगे ने ये ऐसे उस समय लिखा जब इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद अपनी नेशनल आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा था। उस वक्त लोग नेशन को सिर्फ पॉलिटिक्स, बॉर्डर्स और नेशनलिज्म के थ्रू देख रही थी, लेकिन अगे कहते हैं नेशन कैन नॉट सर्वाइव ओनली थ्रू पॉलिटिक्स। उनके लिए शेयर्ड मेमोरीज, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, ह्यूमन एक्सपीरियंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है बल्कि ये कल्चरल फिलोसफी है। What is country according to Agay? Agay के according country क्या है? In traditional definition, country means territory, borders, government, citizenship. But in Agay's definition, country means childhood memories, native language, people's emotion, festivals, tradition, shared history, relationships and sense of belonging. मतलब country is an emotional homeland. द फिलोसफी ऑफ मेमोरी। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो मेमोरी है वो पास्ट की रिकॉर्डिंग है, लेकिन अगे कहते हैं नहीं, मेमोरी इज रिकंस्ट्रक्शन। यानी मेमोरी कैमरा नहीं है, पेंटर है। कैमरा एग्जैक्टली रिकॉर्ड करता है, लेकिन जो पेंटर है वो अपनी इमेजिनेशंस ऐड करता है। इसी तरह मेमोरी भी पास्ट को सिलेक्ट, मॉडिफाई, रिक्रिएट और इंटरप्रेट करती है। इसीलिए जो हर इंसान है उनकी मेमोरीज यूनिक होती हैं, अलग होती हैं। मेमोरी वर्सेस फोटोग्राफी। फोटोग्राफी एग्जैक्टली कॉपी करती है, लेकिन जो मेमोरी है वो क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करती है। जो फोटोग्राफी है उसमें फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन मेमोरी में इमोशंस के साथ काम होता है। फोटोग्राफी सब डिटेल्स प्रिजर्व करती है, वहीं जो मेमोरी है वो सिर्फ मीनिंगफुल चीज़ें प्रिजर्व करती है। इसीलिए मेमोरी ऑलवेज ह्यूमन होती है। वाई डज मेमोरी चेंज? मेमोरी चेंज क्यों होती है? हमारी मेमोरी फिक्स नहीं होती, जैसे जैसे हम बदलते हैं वैसे वैसे हमारी मेमोरीज का मतलब भी बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बचपन में स्कूल बोरिंग लगता था, आज वही स्कूल ब्यूटीफुल लगता है, उसकी मेमोरीज ब्यूटीफुल लगती हैं। यहाँ पर पास्ट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो मेमोरी है उसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया है। इसीलिए अगेन मेमोरी को लिविंग प्रोसेस कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरी एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है हु एम आई। अगे कहते हैं आइडेंटिटी सिर्फ नाम या नेशनलिटी से नहीं बनती, ये बनती है फैमिली से, लैंग्वेज से, कल्चर से, मेमोरी से एंड एक्सपीरियंसेस से। अगर किसी इंसान की सारी मेमोरीज चली जाएं तो उसकी आइडेंटिटी भी चली जाएगी। इसीलिए जो मेमोरीज है, मेमोरी क्रिएट्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्रिएट्स बिलोंगिंग एंड बिलोंगिंग क्रिएट्स कंट्री। ये तीन कंसेप्ट एक चैन की तरह कनेक्टेड हैं। मेमोरी वर्सेस हिस्ट्री। अगे कहते हैं जो हिस्ट्री और मेमोरी है दोनों एक जैसे नहीं हैं। दोनों पास्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस और नेचर अलग है। जैसे हिस्ट्री है वो ऑफिशियल डेट्स पर बेस्ड होती है, फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। इसको गवर्नमेंट और हिस्टोरियंस लिखते हैं, सबके लिए एक जैसी होती है और ये बाहर की इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है। वहीं दूसरी तरफ जो मेमोरी है वो पर्सनल होती है, इमोशंस और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। हर इंसान की अलग होती है, अंदर की फीलिंग्स को प्रिजर्व करती है और पास्ट को रिक्रिएट करती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन। नाउ द पॉइंट इज, व्हाई इज मेमोरी मोर इम्पोर्टेंट? अगे हिस्ट्री को रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि हिस्ट्री इनकम्प्लीट है। सिर्फ फैक्ट्स जान लेना इनफ नहीं है, ह्यूमन लाइफ को समझने के लिए इमोशंस और एक्सपीरियंस भी जरूरी होते हैं। इसीलिए लिटरेचर मेमोरी को प्रिजर्व करता है। वट इज द रोल ऑफ लिटरेचर? आगे कहते हैं कि लिटरेचर इज द होम ऑफ मेमोरी। हिस्ट्री सिर्फ बताती है कि क्या हुआ, लिटरेचर बताता है इंसान ने क्या महसूस किया। इसीलिए लिटरेचर ह्यूमन एक्सपीरियंस को इमोर्टल बना देता है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ राइटर? राइटर का क्या रोल है? ऐसे में राइटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं कि जो राइटर है वो सिर्फ स्टोरीज नहीं लिखता, राइटर मेमोरी को प्रिजर्व करता है, पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को कलेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ये ऐसे का एक और इम्पोर्टेंट इशू है। इंडिया रैपिडली मॉडर्न हो रहा है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन,
वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी, इन सब की वजह से लोग अपनी रूट से दूर होते जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि मॉडर्न बनना गलत नहीं है, लेकिन अपनी मेमोरीज और ट्रेडिशंस को भूल जाना बहुत गलत है। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मेमोरी हमें अपनी रूट से रिकनेक्ट करती है, लेकिन मेमोरी का मतलब पास्ट में ही जीना नहीं है, बल्कि पास्ट को समझकर प्रेजेंट को बेटर बनाना ही मेमोरी का रियल पर्पज है। 10th इज एक्साइल एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्साइल का मतलब है अपनी कंट्री से दूर रहना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अपनी रूट से इमोशनली या फिजिकली डिस्कनेक्ट हो जाना। आगे कहते हैं कि अगर कोई पर्सन फॉरेन में रहता है तो उसके अंदर उसका कंट्री मेमोरीज के फॉर्म में जीवित रहता है। होम इज कैरिड इन मेमोरी, नॉट मेयरली इन जियोग्राफी। आगे बताते हैं कि जो बिलोंगिंग है वो पासपोर्ट से नहीं आती, बिलोंगिंग आती है लैंग्वेज, कल्चर, मेमोरी से, रिलेशनशिप से एंड ट्रेडिशन से। इसीलिए एक माइग्रेंट भी इमोशनली अपने देश से कनेक्टेड रह सकता है। मॉडर्निज्म इन द एसे। अगे मॉडर्निस्ट राइटर हैं, इस एसे में मॉडर्निज्म क्लियरली दिखता है। मॉडर्निस्ट फीचर्स क्या क्या है? इनर कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिविटी, साइकोलॉजिकल डेप्थ, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये सब एसे में प्रेजेंट है, जो दिखाता है कि यह एक मॉडर्न एसे है। नाउ द पॉइंट इज पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग। ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा था। आगे कहते हैं कि आइडेंटिटी सिर्फ कॉलोनियल हिस्ट्री से डिफाइन नहीं होगी, बल्कि आइडेंटिटी जो है वो मेमोरी, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, ट्रेडिशन, इन सब से बनेगी। यही पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है। These are some important symbols where memory symbolizes identity, continuity, past and personal truth. Second is country. Country symbolizes belongings, culture, home and civilization. Third is language. Language symbolizes culture, identity, shared memories. Fourth is home, where home symbolizes security, roots and belongings. Fifth is journey. Journey symbolizes life, identity, formation and changing self. Sixth and last is childhood. Childhood symbolizes pure identity, original self and roots. Now move to critical appreciation. स्टैंड्स आर नेशन को न्यू पर्सपेक्टिव देता है, लिटरेचर की इंपॉर्टेंस बताता है, ह्यूमन इमोशंस को वैल्यू देता है, आइडेंटिटी को डीपली एक्सप्लेन करता है एंड फिलोसफी और लिटरेचर को कनेक्ट करता है। वेयर ये तो इसकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्या कहते हैं कि ऐसे जो है वो ज़्यादा फिलोसफिकल है, पॉलिटिकल इश्यूज पर कम फोकस किया गया है, पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम्स डायरेक्टली डिस्कस नहीं की गई। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात इसके टाइटल के बारे में, मेमोरी एंड कंट्री। अगर कंट्री टाइटल होता तो ऐसे सिर्फ नेशनलिज्म या पॉलिटिक्स तक लिमिटेड लगता, अगर टाइटल सिर्फ मेमोरी होता तो ऐसे सिर्फ साइकोलॉजिकल लगता। लेकिन अगेन ने दोनों वर्ड्स को जोड़ा है, मेमोरी प्लस कंट्री। इसका मतलब है कंट्री का रियल एग्जिस्टेंस मेमोरी के थ्रू होता है, यानी मेमोरी कंट्री को मीनिंग देती है। नाउ द पॉइंट इज फिलोसफिकल मीनिंग ऑफ कंट्री। अगेन इसको 3 लेवल्स पर डिवाइड किया है। लेवल 1 फिजिकल कंट्री, लेवल 2 कल्चरल कंट्री एंड लेवल 3 इज साइकोलॉजिकल कंट्री। इन लेवल 1 माउंटेन्स, रिवर्स, सिटीज, विलेजेस, बॉर्डर्स, ये सब विजिबल कंट्री है। लेवल 2 में आते हैं लैंग्वेज, कस्टम्स, फेस्टिवल्स, सॉन्ग्स, फूड एंड ट्रेडिशंस, ये कल्चर का कंट्री है। लेवल 3 इज साइकोलॉजिकल कंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे कहते हैं ये हमारे अंदर रहता है, इसमें आता है चाइल्डहुड, मदर टंग, फैमिली मेमोरीज, इमोशंस एंड बिलोंगिंग्स। आगे कहते हैं कि जो 3rd लेवल है वही रियल कंट्री है। व्हाई डज अगे रिजेक्ट नैरो नेशनलिज्म? अगे नेशनलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो ब्लाइंड नेशनलिज्म के अगेंस्ट हैं। उनके हिसाब से अगर कंट्री सिर्फ फ्लैग, बॉर्डर्स, पॉलिटिक्स बनकर रह जाए तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। रियल कंट्री जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप से बनती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल वर्सेस नेशन। नॉर्मली हम सोचते हैं कि नेशन पहले, इंडिविजुअल बाद में, लेकिन अगेई उल्टा कहते हैं। उनका मानना है कि इंडिविजुअल की मेमोरीज मिलकर ही नेशन बनाती हैं। लिटरेचर एज रेजिस्टेंस, ये बहुत हाई लेवल कंसेप्ट है। कभी कभी जो क्या होता है ना, हिस्ट्री है वो सिर्फ रूलर्स की स्टोरी लिखती है, लेकिन लिटरेचर जो है वो ऑर्डिनरी पीपल की मेमोरीज को प्रिजर्व करता है, उनके बारे में लिखता है और उनके साथ हुए अत्याचार को लिखता है। इसीलिए जो लिटरेचर है वो रेजिस्टेंस भी है। रिलेशन विद पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा था। आगे कहते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम से नहीं आती, आइडेंटिटी आती है मेमोरी, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ट्रेडिशन से। इसी वजह से ऐसे को पोस्ट कॉलोनियल भी माना जाता है। So the conclusion of the chapter is, against memory and country is much more than an essay on memory. It's a philosophical exploration of identity, belonging, culture and nationhood. By redefining the country as an emotional and cultural space rather than a political territory, Agaya shifts our attention from maps to memories, from borders to human experiences, and from official history to lived reality. The essay ultimately reminds us that a nation survives not only through its geography, but also through the memories, language, literature, and collective consciousness of its people.